you spend eternity is very important today. इसीलिए आप अनंत कहाँ व्यतीत करने वाले हैं उसे जानना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। Hello, welcome to Living for Eternity. I'm Lori Ditto, your hostess. नमस्कार, मैं लॉरी डिडो अनंतता के लिए जीना इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। Turn with me, please, to 1 John 5:13. मेरे साथ जो है पहले यूहन्ना 5 अध्याय के 13 पद खोल लीजिए। These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। This scripture teaches us that you must believe in Jesus Christ to have eternal life. ये वचन हमें ये सिखाता है कि अनंत जीवन पाने के लिए आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। But what does believe mean? मगर विश्वास करने का मतलब क्या है? If you put the words trust and obey, then you have the word believe. आप भरोसा और आज्ञाकारिता दोनों शब्दों के एक साथ आप मिलाएंगे तो आपके लिए शब्द निकलता है विश्वास करना। Trust only and it is not belief. सिर्फ भरोसा करना शब्द ही अकेला विश्वास नहीं है। You know, we have to understand more about sin. हमें पाप के बारे में और हमें समझना जरूरी है। I went to hell because I would not forgive. मैं इसलिए नरक में गई थी क्योंकि मैं दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रही थी। And even though I feel that I am Jesus' favorite, he is very serious about sin. जबकि मैं ऐसे सोचती थी कि मैं यीशु की बड़ी लाडली हूँ, फिर भी वो पाप के प्रति बड़े गंभीर हैं। Because there's only one price for sin, and that is innocent shed blood. क्योंकि पाप के लिए एक ही कीमत है कि एक निर्दोष की बहाई हुई लहू। I do not have, and you do not have innocent blood to cover our own sin. मेरे पास नहीं है और आपके पास भी नहीं है निर्दोष की बहाई हुई लहू जो हमारे पाप को ढक सकता है। Now, what do I think is the number one sin? तो मैं क्या सोचती हूँ कि पहला पाप क्या है? I believe the scripture gives us an answer. मैं विश्वास करती हूँ कि वचन उसके लिए हमारे लिए उत्तर देता है। Turn with me to James 3:16. मेरे साथ याकूब की पत्री 3 अध्याय 16 पद खोल लीजिए। For where envy and selfish ambition exist, confusion and every evil thing are there. क्योंकि जहाँ ढा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। So are you envious? And do you live with so much self-ambition? This will allow every evil thing in your life. क्या आप ढा करते हैं और आपके अंदर हर प्रकार की विरोध का कार्य है तो ये सारे पाप के लिए जो है रास्ता बना देता है। Now I believe there are 3 categories that we can put our sin into. मैं विश्वास करती हूँ हमारे पाप को 3 स्तर में हम लगा सकते हैं। We have the sins of omission, commission, and what I call our pet sins. हमारे पाप इस प्रकार हैं जो चीजें करना चाहिए था हम नहीं करते, जो चीज नहीं करना था हम उसे करते हैं और कुछ पाप को जो है हमें पसंद है करने के लिए। We must take each of these sins serious. ये सारे पापों को हमें बड़े गंभीर तरीके से ध्यान देना जरूरी है। Because you are still guilty of the sins even if you don't know that you've done them. आपको अगर पता भी ना हो कि आपने उस पाप को किए हैं फिर भी उस पाप के अपराधी हैं आप। And we know that we're guilty of the sins that we do willingly. हाँ, हम जानते हैं जो पाप हम जानबूझकर करते हैं उसकी हम पहले से अपराधी हैं ही। But I feel the most dangerous is the one I call pet sin because you're willing to keep it, thinking God will look the other way. मगर खतरनाक बात तो वो है कि हमारी कुछ ऐसे मनपसंद पाप है क्योंकि आपको लगता है कि परमेश्वर अनुमति देता है कि आप उसे रख लें। When I came back from hell, my whole life was turned upside down. जब मैं नरक से वापस आई थी मेरे संपूर्ण जीवन उलट पलट हो गया है।
My husband did not know what to do to help me. और मेरे पति को पता नहीं था कि वो क्या करें मेरी मदद के लिए। We had no knowledge to know how to prepare for something like this. हमारे पास कोई भी ज्ञान नहीं था इस प्रकार के कार्य के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है। When I came back, I was terrified for 6 days. जब मैं वापस आई थी 6 दिन तक मैं घबराई हुई डरी हुई थी। And in that time, I could not sleep, I could not eat, I found no peace. उस समय ना मैं सो पाती थी ना खा पाती थी और मेरे अंदर कोई चैन नहीं था। My 2 daughters came to try and help me, but I did not know who they were. 2 बेटियां आई थी मेरे लिए मदद करने के लिए मगर मैं पहचान नहीं पा रही थी वो लोग कौन हैं। So when I came back from hell, the trauma affected my whole life. जब मैं नरक से वापस आई थी वो तनाव मेरी पूरी जीवन भर जो है सताती रही। I couldn't eat, sleep, or rest. ना मैं खाना खा पाती थी, विश्राम कर पाती थी या सो पाती थी। For 6 days, I left all the lights on in my house. 6 दिन तक मेरे घर के हर एक बत्तियों को मैं जला के रखती थी। I kept saying, I'm gonna go back, I'm gonna go back. मैं लगातार इसे बार बार कह रही थी, मैं वापस जाने वाली हूँ, मैं वापस जाने वाली हूँ। Because I knew that these 3 types of sins had tied me right to hell. क्योंकि मैं जानती थी ये 3 प्रकार के पाप मुझे ऐसे जकड़ के रखा था कि मुझे नरक तक ले जाएगा। And because I had been shown this, now not only was I guilty of unforgiveness, but I was guilty of everything that God had showed me. It was back in my life. अब सिर्फ ना क्षमा करने का ही अपराधी नहीं थी मगर हर एक बातें मेरे जीवन को प्रभु ने दिखाया है उस सब की मैं अपराधी थी। Mike did not know what to do with me. माइक नहीं जानते थे मेरे साथ वो क्या करें। I could not remember who he was, who my daughters were, who my grandchildren are. ना मैं अपने पति को पहचानने पा रही हूँ, ना मेरी बेटियों को, ना मेरी नातिनों को। And over the course of trying to deal with the reality of hell, my physical body will manifest many things. और इस नरक की हकीकत के बारे में कुछ प्रत्युत्तर देने पाऊं, मेरे शरीर उससे पहले बहुत सी क्रियाओं को करने लग गया है। And the sins that I was most afraid of was the pet sins in my life. जो पाप के प्रति मैं बड़े जो है घबराई हुई थी वो मेरे मनपसंद पापों के बारे में थी। Maybe I can share with you many pet sins that I've heard along the way. हो सकता है कि मेरी सारी जो मनपसंद जो पाप जो था वो क्या है करके मैं आगे बता सकूं। Have you ever heard that God is so good that he won't let anyone go to hell? क्या कभी आपने ऐसे सुना था कि परमेश्वर इतना प्रेमी है कि वो किसी को नरक जाने नहीं देगा? Have you heard the lie that Jesus is so mighty to save that he will forgive anything? क्या आप इस झूठ को आपने सुना है कि यीशु मसीह बड़े सर्वशक्तिमान हैं और वो हर एक को बचाने के लिए सामर्थ्य है और हर एक बातों को वो जो है क्षमा कर देंगे? But then you don't repent. और तब अगर आप मन ना फिराए। I think the biggest lie when I was in hell is what I call the once saved, always saved lie. एक झूठ जो मैंने एहसास करी थी जब मैं नरक में थी, एक बार अगर बचाए गए हैं तो आप अनंत के लिए बचाए गए हैं। And before you decide that what I'm saying is wrong, hear me out. आप निर्णय करने से पहले जो मैं कह रही हूँ गलत है, आप मुझे ध्यान से सुनिए। When you were saved, Jesus forgave you of all the sin you've ever done in your past. जब आप बचाए गए थे, आपने अतीत में जो भी पाप किए उस सबको प्रभु ने क्षमा कर दिया है। And you did that as simply as saying, I'm sorry, and believing in Jesus Christ. वो आपने ऐसे किया कि आपने प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगा और विश्वास किया कि यीशु ने आपको क्षमा कर दिए हैं। But on that day, it did not cover every sin you'll do today and everything in the future. That is the lie. मगर वो जो है आप जो अभी आप पाप कर रहे हैं वो और अपने भविष्य में जो पाप करने वाले हैं उन सबको वो ढकने वाला नहीं है। Now it can, the knowledge that Jesus forgives can help you today, but it's not automatic. हाँ, यीशु क्षमा करता है करके वो ज्ञान हो सकता है अभी आपके लिए मदद करें मगर वो अपने आप से ऐसे नहीं हो जाता है। Because if you will not repent of your sin, you will end up in a situation similar to mine. अगर अभी आप अपने पाप से मन ना फिरेंगे तो हो सकता है उसी परिस्थिति में आप पहुंचेंगे जहां पर मैं थी। I believe that I was almost
had my name blotted out of the Lamb's book of life. अब मुझे लगने लगा और एहसास करने लग गई थी कि हो सकता है कि मेरे नाम जो है मेमने की उस जीवन की पुस्तिका में से मिटा दिया गया है। So when Jesus saved you, he paid for your sins. जब यीशु मसीह ने आपको बचाया था तो आपके पाप के लिए उसने कीमत चुकाया है। And moving forward with your knowledge of Jesus, he must apply that blood to each sin. आप जब यीशु मसीह की क्षमा करने के उस ज्ञान से जब आगे बढ़ते हैं तो वो आपके सारे पाप पर यीशु की लहू लगना जरूरी है। And it should create a changed life, a new creation in Christ. वो आपके जीवन में एक बदलाव की जीवन को उत्पन्न करना है, एक परिवर्तित जीवन को लाना है, So that you can live a wholehearted life in Jesus. ताकि यीशु मसीह में आपके हृदय की संपूर्णता की जीवन आप जीने पाएं। But what we find with people who believe in the once saved, always saved theory, very bad. और जो लोग जो विश्वास करते हैं कि एक बार बचाए गए हैं तो अनंत के लिए वो बचाए गए हैं, उस विचार में देखते हैं वो बहुत ही बुरी बात है। Not only do they keep doing the same sin over and over, but it actually becomes a pet sin. वो लोग जो पाप पहले कर रहे थे उसे बार बार करना ही नहीं, वो पाप उनके लिए बड़ा मनपसंद पाप बन जाता है। If you love Jesus, you will obey him. अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाकारी जरूर होंगे। When I was in hell and I looked out, I could see the timetable in front of me. जब मैं नरक से निकली आई थी तब मैं अपने सामने जो एक समय शैली की पुस्तक में देखने लगी। And hell was quickly expanding to accommodate the numbers of people who would be burning. अब वो नरक जो है बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है ताकि उन सब संख्याओं को जो है शामिल कर सकें जो अनाज्ञाकारी हैं। And if we're not careful, that expansion will include you and your family. अगर आप आज्ञाकारी ना हो, ना मन फिराएं, तो उस जो है फैलाव में आप भी और आपके परिवार भी जरूर शामिल होंगे। I could see time crunch. मैं देखने पा रही हूँ समय की कमियों को। This was in 2008, and I am surprised that the end is not here already. ये तो 2008 में हुआ और मैं अचंभित नहीं हूँ क्योंकि अंत बहुत नजदीक आ चुका है। Let me read 1 John 3:8. मैं आपके लिए पहले यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद पढ़ना चाहती हूँ। The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करें। We must wage war against the sins of omission, commission, and all of our pet sins. हमें इन सारे पापों से हमें युद्ध करना जरूरी होगा, जो छूट जाना और जो हम जानबूझकर करते हैं और जो पाप हम मनपसंद से अपनी इच्छा से करते हैं। Therefore, we must embrace holiness. और इसीलिए हमें पवित्रता को अपने गले लगाना जरूरी है। There is only one thing that will keep you out of sin, and that is your proximity to Jesus. और वो एक ही बात है जो आपको पाप से दूर रख सकता है कि आप यीशु मसीह के करीब उसकी उपस्थिति में बना रहना। So how close to Jesus are you? तो आप यीशु के कितने करीब हैं? Let me pray for us. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। Lord Jesus, we are guilty of 3 kinds of sins. प्रभु यीशु, हम 3 प्रकार के पाप के अपराधी हैं। And right now we wage war against them. इस वक्त हम उसके विरोध में युद्ध करते हैं। प्रभु, Come, Holy Spirit, and help us, I pray. पवित्र आत्मा आइए, हमारी मदद करिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। We must wage war against the sin in our life. हमें अपने जीवन में अपने पाप के विरोध जरूरी युद्ध करना है, लड़ना है। Father, remove everything in us that makes us think that sin is okay. पिता, हमारे अंदर से वो सब बातों को दूर कर दे जो हमें लगता है कि पाप करना ठीक है। Remove from us anything that believes once saved, always saved.
हमारे अंदर वो सब बातों को दूर कर दे जो विश्वास करता है कि एक बार बचाए गए हैं तो अनंत के लिए हम बचाए गए हैं। Lord, raise up a standard and use whatever it takes to change us. हमारे स्तर को ऊंचा करे कि हमारे लिए मदद करे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें बदलने के लिए। Lord, I don't want to see hell for me or my family. प्रभु, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए नरक आए। I pray for your holiness. आपके पवित्रता के लिए प्रार्थना करती हूँ। I pray for your holiness. आपके पवित्रता के लिए प्रार्थना करती हूँ। Conviction, I invite you into my life. मेरे जीवन में पाप की बोध को मैं स्वागत करती हूँ। I pray all this in the mighty name of Jesus Christ. इन सब प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ। Amen. I want to invite you to write in your questions and comments. मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि आप हमें लिखकर अपने सवालों को और अपने विचारों को बताइए। I appreciate you being a part of this journey. इस सफर की आप भाग होने के लिए आपकी मैं प्रशंसा करती हूँ। And I'll see you next week. Bye-bye. अगले सप्ताह हम आपसे मुलाकात करेंगे। बाय बाय। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, Tamil Nadu, India. Our email address info@jesusministries.org। अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। जीसस मिनिस्ट्रीज, संख्या 110, पुरानी GNT रोड, कारानोडई, चेन्नई 600067, तमिलनाडु, भारत। हमारी ईमेल पता info@jesusministries.org।